कोनो पैसा उसा मांग रहे हैं? नहीं नहीं। नहीं कितने दिन में काम होला? भाई गेला तुरते दू महीना एक महीना 2 महीना में। 21 एकड़ जो भूमि के सुधार के लिए आवेदन दिया गया था उसमें खाता प्लॉट 00 था। किसी भूमाफिया की नज़र ऐसे कागजातों पर पड़ेगी ना तो चंद दिनों में पूरा 21 एकड़ जमीन को बेचकर खत्म कर देंगे। लेकिन देखिए महज 2 से 3 महीनों में सीओ साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कागजों का सुधार किया है और इनको कागज सौंप दिया गया है। यहाँ की जनता का निहायत ज़रूरत है कि उनका जो मूल अधिकार ज़मीन है, और मेरे तरह कई सारे पदाधिकारी भी हैं, कर्मी भी हैं जो बिल्कुल दृढ़ता से काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हमने ये काम किया है। आज मेरा पूरा अंचल परिवार सब खुश हैं। कितने दिन से तुहिन परेशान रहा जमीन ले? हेले कि 1-2 साल है गेले कुत्ते तो सीओ साहब के पकड़ा लिए अति ठीक हो जैतो। हो गेलो। हाँ हो पैसा उसा नहीं ना मांग रहा? नहीं ले ले एको रुपया नहीं लगलो। ना किसको आप आवेदन दिए थे? सीओ साहब को दिए थे या फिर दूसरे अंचल अधिकारियों को दिए थे? डायरेक्ट सीओ साहब को दिए थे। अच्छा, और क्या बातचीत हुई थी सीओ साहब से? बोल दिए थे कि मेरा खेसरा नंबर 00 है, उसमें मेरा काम करवाना है तो कितना दिन में कर दीजिएगा। दे दिए तो कर दिए। कुछ पैसा उसा भी मांगा गया था? पैसा तो नहीं लिया है अभी तक। नहीं दिए हैं ना। चलिए पूरा काम हो गया, कागज मिल गया आपको? हाँ जी। पहले लोग बहुत परेशान होते थे, खाता प्लॉट 0 किसी का नाम सुधार करना होता, लेकिन ये कैंप लगाकर कैंप के मूड में लोगों का काम कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो खुशी तोर जमीन अब सुधार हो गेलो? हाँ रे सुधार है गेले खुशी से। मैं झारखंड के उन तमाम भ्रष्ट सीओ वीडियो के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो चंद पैसों के लिए गरीब को लूटने का काम करते हैं। अंचल में जब भी कोई गरीब जाता है अपने कागज को सुधारने के लिए तो उनसे मुँह मांगा कीमत मांगा जाता है, डिसमिल के हिसाब से पैसा मांगा जाता है और इतना दौड़ाया जाता है कि लास्ट में वो गरीब या तो मर जाएगा या फिर उसके ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें इन भ्रष्ट अधिकारियों से अलग भी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आज भी दुनिया को ये दिखाने का काम कर रहे हैं कि ईमानदारी से काम होता है। और ईमानदारी दिखाने का जो काम किया गया है वो और मांझी अंचल के जो सीओ साहब हैं उज्जवल सोरेन के द्वारा किया गया है। अभी कुछ दिन पहले आपने अखबारों में और हमारे चैनल में भी देखा होगा, एक महिला को भी घर जाकर उनका कागज़ देने का काम किया था। और देखिए आज हम यहाँ पर अंचल में आए हैं और मेरे साथ जिन दंपति को आप देख रहे हैं ना, बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं और परिवार में कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है, उनके ये दामाद है। और आज से 3-4 महीना पहले इन्होंने इसी अंचल में सीओ साहब को एक आवेदन दिया था अपनी 21 एकड़ ज़मीन के लिए, ज़मीन में कागजात में सुधार के लिए। आपको बता दें कि उस 21 एकड़ जो भूमि के सुधार के लिए आवेदन दिया गया था उसमें खाता प्लॉट 00 था। किसी भूमाफिया की नज़र ऐसे कागजातों पर पड़ेगी ना तो चंद दिनों में पूरा 21 एकड़ जमीन को बेचकर खत्म कर देंगे। लेकिन देखिए महज 2 से 3 महीनों में सीओ साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कागजों का सुधार किया है और इनको कागज सौंप दिया गया है। आज यहाँ पर जन सुनवाई हुई थी। हर मंगलवार को हर अंचल में जन सुनवाई होती है और इसमें ये दंपति आई है, थोड़ी इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। लेकिन सीओ साहब की ये पहल अच्छी साबित हो रही है कि देखिए यहाँ पर एक गरीब को बिना कुछ पैसे के लेन देन के उनका 21 एकड़ का जो ज़मीन का जो मामला था उनके कागजातों का सुधार हो गया है। चलिए मामले को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। क्या नाम हुआ दादा? अपना पंचायत और गांव का नाम बताइए। इचादक पंचायत ग्राम पिसका। क्या मामला था? वही मेरा ज़मीन का बारे में काम था, वो 00 खेसरा नंबर था, उसमें अभी फ़िलहाल हो गया काम। 00 लिखा हुआ था खेसरा में। कोई भूमाफिया भी घुस रहे थे क्या जमीन में? नहीं, अभी तक कोई नहीं घुसा है। अच्छा, डायरेक्ट किसको आप आवेदन दिए थे? सीओ साहब को दिए थे या फिर दूसरे अंचल अधिकारियों को दिए थे? डायरेक्ट सीओ साहब को दिए थे। अच्छा, और क्या बातचीत हुई थी सीओ साहब से? बोल दिए थे कि मेरा खेसरा नंबर 00 है, उसमें मेरा काम करवाना है तो कितना दिन में कर दीजिएगा। दे दिए तो कर दिए। कुछ पैसा उसा भी मांगा गया था? पैसा तो नहीं लिया है अभी तक। नहीं दिए हैं ना।
चलिए पूरा काम हो गया है, कागज मिल गया आपको? हाँ जी। क्या करते हैं उस खेत में आप लोग? धान वान वगैरह लगाते हैं, सब्जी उब्जी ये सब जोत कोड़ करते हैं। जोत कोड़ करते हैं। चलिए, तो 21 एकड़ के देखिए ये दंपति मालिक हैं और जिस तरीके की मतलब अभी जिस उम्र में ये पहुंच गए हैं ना, कोई भी भूमाफिया इनको ठग के फुसला के इनकी 21 एकड़ ज़मीन को लेने का काम कर सकता था, लेकिन अब उस पर विराम लग गया है। सीओ साहब ने पूर्णतः विराम लगा दिया है क्योंकि खास खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर सब अब चढ़ गया है। का दिक्कत रहो बाबा, का नाम हो तोर? चमन बेदिया। चमन बेदिया। कितनी उम्र हो तोर? हाँ, है गेले 50-60। 50-60 साल भेले तो एक मिनट 50-60 साल से ज्यादा ही होंगे, है ना? के हो घर में तोर? बस एक एगो बेटी है और घरवैया है, दामाद है। एगो बेटी है, कह रहे हैं एगो बेटी है, घरवैया है और दामाद है। कहिया से परेशान रही इस जमीन ले? बहुत दिन से। तो बाद में देले कि करने 3 महीना में अले तो सीओ साहब चढ़ोले खेसरा। तनी तनी जोर से बोल तो। तबीयत ठीक हो? देखिए उम्र धीरे धीरे ही बोलते हैं, उम्र भी बहुत हो गई है, फिर भी थोड़ा समझने के लिए हम जरूर बातचीत करेंगे। सीओ साहब जगह तो अपने से आए रही? हाँ माँ आए गए अपने से। तो का बोलो सीओ साहब तो के? कहा बोले जो चढ़ा देंगे। चढ़ा देंगे। हाँ। कोनो पैसा उसा मांग रहे हैं? नहीं नहीं। नहीं कितने दिन में काम होलो? बस रह गए तुरते 2 महीना 1 महीना। 2 महीना में। तो भी आए रही इस आवेदन देवे? हाँ। का बोल रहे हो सीओ साहब? का बोल रहे हैं कि अब है जैतन है कहले कि अब है जैतन दिक्कत नहीं हो से फिर? कह के फिर कितने दिन में बुला लो तो इनके? ले थी नहीं कि आई जा जल्दी आई जा कि नामों में सब चढ़े रहा हो सब थी कागज उगज नहीं। और कितने दिन से तो परेशान रहा जमीन ले? हेले कि 1-2 साल है गेले कुत्ते कुत्ते तो सीओ साहब के पकड़ा लिए कहती ठीक हो जैतो। हो गेलो। हाँ है। पैसा उसा नहीं ना मांग रहा? नहीं ले ले 1 रुपया नहीं लागलो? ना 1 रुपया 1 रुपया नहीं। चलिए, तो दोनों दंपति 2 महीना 3 महीना पहले आए थे और अब उनका काम हो चुका है। फिलहाल सीओ साहब हमारे साथ हैं। सर आइए ना। सर, हमेशा सीओ साहब पर मतलब और अंचल के अधिकारियों पर ये आरोप लगते रहता है कि कोई भी ज़मीन का आवेदन आता है तो पैसे की मांग करते हैं। आपने 21 एकड़ ज़मीन का कागज़ में सुधार कर दिया और इनका कहना है साहब ने 1 रुपया भी नहीं लिया। जी, मैं समझता हूँ कि हर एक पदाधिकारी का, हर एक कर्मचारी का जिम्मेदारी है। सरकार ने हमें नियुक्त किया है कि हम अपने जिम्मेदारी के साथ सारे काम करें और मुझे लग रहा है झारखंड के हर एक कोना में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो आप देख रहे हैं दोनों को, ये दोनों खुद बहुत ज़रूरतमंद है। हमारे पास मिलने आए थे, हमने कहा कि आपका काम हम कर देंगे और लगभग 20 एकड़ समथिंग हमने इनका काम ऑनलाइन कर दिया, रसीद काट लिया है और इन्होंने परमिशन के लिए भी अप्लाई किया है। हमने शायद अपना दामाद को बेटी को देना चाहते हैं, हमने उसके लिए भी साइन कर दिया है और ये अपने अधिकार का अच्छा से अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ की जनता का निहायत ज़रूरत है कि उनका जो मूल अधिकार ज़मीन है और मेरे तरह कई सारे पदाधिकारी भी हैं, कर्मी भी हैं जो दृढ़ता से काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमने ये काम किया है। आज मेरा पूरा अंचल परिवार सब खुश हैं। लेकिन किसी का काम दिखता नहीं है सर, जितना और मांझी अंचल का जब से अब आप आए हैं, यहाँ का जितना काम दिख रहा, खासकर गरीब तबके के लोगों का, वो पहले नहीं दिखता था। ये आपके आने के बाद ही ऐसा दिख रहा है कि गरीब बिना पैसे दिए अपने कागजों पे सुधार कर पा रहा है। मैम, झारखंड सरकार की पूरी इच्छा है, तत्परता से हमारे माननीय सीएम सर हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जो काम होनी चाहिए उसको 30 दिनों में निष्पादित करना है। उसी कड़ी में कई सारे काम हम लोग करते हैं और हमारे माननीय सर का आदेश भी है कि जितने भी ज़रूरतमंद है, जिसका अपना अधिकार है ऑनलाइन करना,
उसको करना चाहिए और उसी कड़ी में हमने काम किया है। हमारे उपायुक्त महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने भी जनता दरबार लगाया है, उसी कड़ी में ये काम आज निकल के आ रहा है। औरों हमें काम करना है, परंतु जितना अभी हमारे पास आ रहा है हम चाहते हैं कि उस समय उसका निष्पादन करते हुए जो भी किसान है, गरीब किसान है, मजबूर किसान है, उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लेके आऊँ। चलिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। फिलहाल ये बेदिया परिवार है जो यहाँ पर 2-3 महीना पहले अपने कागजों में सुधार के लिए आया था। अब कागजों में सुधार भी हो चली है। इनकी माली हालत देखिए, भले ये 21 एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन इनकी स्थिति देखिए अभी भी वही गरीबी है, लाचारी है। और सीओ साहब बाखूबी देखिए इनकी मदद कर रहे हैं। अभी कंबल भी इनको मदद के तौर पर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और जिस तरीके से एक अंचल अधिकारी को मदद करनी चाहिए गरीब तबके के लोगों के लिए, वो इस अंचल में बाखूबी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और फिलहाल मदद के तौर पर अभी देखिए इनको कंबल दिया गया है। बेदिया परिवार से आते हैं, चमन बेदिया इनका नाम है, और इनकी पत्नी यहाँ पर आई है। बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है और दामाद जी यहाँ पर आए हैं, और इन्होंने बिना कुछ पैसे के लेन देन के कागजों का सुधार कर लिया है। और देखिए ये ऐसा अंचल है जहाँ पर गरीब आदमी डायरेक्ट सीओ से मुलाकात कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, डायरेक्ट आवेदन दे सकता है। आप दूसरे अंचल जाइए, आप चल जाइए ना नामकुम अंचल, आपको सीओ से मिलने में आपको कई अधिकारियों के पैर लगने के बाद आपको वहां तक पहुंचना होगा, तब जाके आप सीओ साहब से मिल पाएंगे। लेकिन बहुत कम ही ऐसे अंचल होते हैं जब आप डायरेक्ट सीओ से मुलाकात कर पाएंगे। क्या कहिएगा दादा, बहुत कम समय में इनका काम हो गया और बिना कुछ पैसे के लेन देन के काम हो गया, अंचल की बड़ी उपलब्धि है। मैडम, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं और मांझी का पंचायत का मुखिया और साथ ही पूरे मुखिया संघ के अध्यक्ष हूँ। चलिए तो बहुत ही खुशी की बात है कि जब से हमारे सोरेन जी सीओ साहब आए हैं, तब से आम ग्रामीणों का काम, पहले लोग बहुत परेशान होते थे, खाता प्लॉट जीरो, किसी का नाम सुधार करना होता, लेकिन ये कैंप लगाकर कैंप के मूड में लोगों का काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और साथ ही अभी हम लोग प्रत्येक पंचायत में सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हुआ था, उसमें जितना भी आवेदन आया था उसमें अधिकतर आवेदन का आज कैंप लगाकर सीओ साहब अपना मतलब सर्टिफिकेट बांट रहे थे, तो बहुत ही खुशी की बात है। पहले जो नहीं हुआ था वो काम अब हो रहा है। और साथ ही आज एक हम लोग का विदेश में भी नाम कर रही है जो फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा, उसके बारे में हम लोग गए थे, सांसद महोदय के पास, उनके पास गए थे, तो उनका भी सांसद भी अपना कुछ देने वाले हैं। यहाँ पे आज उनको सर के माध्यम से अंबेडकर आवास का स्वीकृति पत्र मिला, साथ ही साइकिल और कुछ और सामान मिला। तो बहुत बहुत मैं अंचल और प्रखंड के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि इसी तरह सीओ साहब आगे भी जो ग्रामीणों का काम रुका हुआ है वैसे काम को करें। मतलब सीओ साहब बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी उनके काम से खुश हैं। खुश हैं? चलिए, बहुत कम ही ऐसा होता है जब मुखिया लोग सीओ साहब से खुश रहता है ना। बाबा आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। हाँ बेटा। क्या करिएगा इस जमीन को, अब तो बच गया खेती बाड़ी। चलिए, और यहाँ पर आप लोग खुश हैं? एक बार लास्ट इनसे पूछ लेते हैं, तो खुशी तोर जमीन अब सुधार हो गेलो? हाँ रे, सुधार है गेलो, खुशी से। चलिए, तो ये दंपति खुशी खुशी अंचल कार्यालय से अब बाहर जा रही है। मदद के तौर पे इनको ठंड से बचने के लिए कंबल भी यहाँ पर सीओ साहब ने दिया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि हम बता दें कि 21 एकड़ ज़मीन के कागजात में सुधार के लिए 3 महीना पहले आवेदन दिया था, और बिना किसी पैसे की मांग के देखिए सुधार करके इनको सौंप दिया गया है। ये बड़ी उपलब्धि है, और ये तमाम उन भ्रष्ट सीओ के चेहरे पर तमाचा है जो पैसे लेते हैं, गरीब लोगों से पैसे मांगते हैं। और देखिए सीओ साहब यहाँ के जो उज्जवल सोरेन हैं, उन्होंने फ्री में काम करके दिया है। और सीओ साहब ने ये बाखूबी कहा है कि झारखंड सरकार हमें ऐसा ही काम करने को कहती है, लेकिन वो सीओ कौन है जो पैसे लेकर काम करते हैं? इस पर भी ये सवाल बहुत बड़ा उठता है। चलिए, उम्मीद है इस वीडियो को देखकर जो बाकी अधिकारी हैं थोड़ा सा सीख लेंगे, और बिना पैसे की मांग किए हुए जो अन्य रैयत हैं उनकी भी कागजातों में सुधार करने का काम करेंगे। चलिए, जोहार रहेगा।